जी, सीपीआईएम पॉलिट ब्यूरो की मेंबर एक्स एमपी सुभाषी अली सहगल बोल रही हैं? जी हाँ। नमस्कार, मैं बिफोर प्रिंट से महेश शर्मा। नमस्ते नमस्ते। मैं क्या आपसे 3-4 मिनट 5 मिनट बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। एक्चुअली अभी वाम मोर्चे के अध्यक्ष जो विवान बसु हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया जी कि उन लोगों को नेशनल सिनेरियो पे जो ऑपोजिशन यूनाइट हो रहा है, उसमें ममता बनर्जी की लीडरशिप में काम करने में कोई गुरेज नहीं होगा। आपकी नहीं, पार्टी लीडरशिप की कहीं बात नहीं है उनके साथ। हाँ, उनके साथ काम करने का हाँ कोई। ये हाँ देखिए, ये आज का फैसला नहीं है। जी ये कई महीने पहले, मतलब जब मेरे ख्याल से जब 370 हटाया गया था, 2 साल हो गए इसको अब। हाँ, उस समय 2019 में। जी, उस समय भी एक डीएमके की तरफ से धरना आयोजित किया गया था दिल्ली में, और उसमें भी सीपीआईएम, सीपीआई, टीएमसी सभी लोग थे जी। तो ये उस वक्त से चला आ रहा है, काफी दिन से, कि अगर राष्ट्रीय पैमाने पर कोई भी ऑपोजिशन इकट्ठा आकर के कोई फैसला लेती है सरकार की किसी आक्रामक मतलब हमले के खिलाफ या किसी बात के डिफेंस में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग राष्ट्रीय पैमाने पर टीएमसी के साथ कहीं भी, मतलब अगर मैस डेप्यूटेशन है या कोई धरना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि इस चुनाव के बाद उनसे पूछा गया था फिर, तो उन्होंने उसी बात को दोहराया है कि ऑल इंडिया लेवल पर कोई भी ऑपोजिशन इकट्ठा कोई भी कार्रवाई करती है तो उसमें अगर टीएमसी होती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनके साथ संयुक्त कार्रवाई करने में हमें बहुत दिक्कत है, क्योंकि वो हमारे लोगों के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, मेरा ख्याल 2 राज्यों की बात थी। नहीं, त्रिपुरा में तो अभी उनकी पार्टी बनी नहीं है, अभी जब बनेगी तब देखा जाएगा। पता नहीं, एंट्री तो मार रही है ना वहाँ पर टीएमसी। क्या टीएमसी त्रिपुरा में एंट्री तो ले ही रही है, एक्टिविटीज नहीं, लेकिन अभी तो उनकी कोई पार्टी बनी नहीं है ना, इस तरह की कोई बात हुई है। अभी तो वो कुछ लोगों को ले रहे हैं, पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो त्रिपुरा की बात बाद में देखी जाएगी, लेकिन नेशनल पैमाने पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2024 के इलेक्शन को लेकर के जिस तरह विपक्ष यूनाइट हो रहा है और एकदम से ममता बनर्जी एक नेशनल सिनेरियो में आ गई हैं, तो एक बहस ऐसा है, इसमें नेशनल सिनेरियो पर कौन आता है कौन नहीं आता है, इसमें प्रेस की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का नेतृत्व कुछ माना गया है या ऐसा कुछ है। और आप देख रहे हैं कि वो भी जब आती है तो कुछ पार्टियां जाती हैं उनसे मिलने, कुछ नहीं जाती हैं। तो अभी ये चीजें कोई मतलब कोई स्थायी रूप इसका नहीं आया है कि हम लोग कह दें कि उनके मतलब इस तरह का कोई मोर्चा बन रहा है, क्योंकि अभी भी विभिन्न पार्टियों को आपस में तालमेल करने में दिक्कत होती है, क्योंकि वो राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ है। जैसे कि आप और कांग्रेस एक जगह बैठने के लिए अभी तक तो तैयार नहीं थी, अब आगे हो जाती हैं तो बेहतर होगा। और ये जो बीजेडी है और टीआरएस है और ये वाईएसआर की पार्टी है, इनका भी समय समय पर बदलता रहता है रुख। कभी वो ऑपोजिशन के साथ होती है, कभी वो बीजेपी के साथ भी कुछ मामलों में साथ दे देती है। तो अभी जैसा कि मैंने कहा, कोई स्थायी तरह के कोई तालमेल या कोई गठबंधन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो पार्लियामेंट में पेगासस को लेकर के विरोध हुआ सरकार का, उसमें करीब करीब सारी पार्टियां उसमें साथ दे रही थी। लगभग 14 पार्टियां तो एक साथ आ ही चुकी हैं, इंक्लूडिंग आपकी पार्टी। हाँ, लेकिन वो हर एक मुद्दे पर एक साथ नहीं है। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की स्थिति आती है। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बहुत आप आगे की बात सोच रहे हैं, अभी तो इसकी कोई संभावना नहीं है। तो ज्वाइंट ओपोजिशन में जो फेस उभर के आता है, जो भी आवे, किसी का भी आवे, तो उसको क्या मानने में आपकी पार्टी की क्या मतलब है? नहीं, अभी उभरने तो दीजिए किसी को। अभी पहले से हम क्या तय कर लेंगे कि इनको मान लेंगे उनको नहीं मानेंगे? अभी तो ऐसी कोई स्थिति है नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि टीएमसी के साथ काम करने में आपको कोई नेशनल लेवल पे कोई हाँ, ऐसे मुद्दों पर जिन पर हमारी हमारा भी विरोध है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो इसमें आप लोग काम कर सकते हैं उनके साथ। वैसे आपको क्या करिए लगता है रहे, ये जो हम कहते रहे कर रहे हैं ना। हाँ अभी जो पेगासस में हुआ है वहाँ तो साथ थे, उसके खिलाफ बाहर पार्लियामेंट के बाहर आए उसमें भी साथ थे। पेगासस तो एक मुद्दा है, इस तरह के तमाम बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं बड़ा अभी मुद्दा है। किसानों का आंदोलन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें भी जैसे कि वो हम लोग सब पार्लियामेंट के अंदर उस मुद्दे को भी उठा रहे थे एक साथ। तो ऐसी स्थिति में मामला मतलब बन सकता है। क्या ऑपोजिशन की यूनिटी को लेकर के जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं, या नहीं कुछ नहीं अभी उम्मीद देखिए अभी दिखती है? उम्मीद तो है, लेकिन अभी वो क्या रूप लेगा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा बहुत सारी जो गैर भाजपा की पार्टियां हैं उनका कोई स्पष्ट मत नहीं है, लेकिन वो सरकार के लेकिन मोदी हटाओ 2024 में मोदी हटाओ नहीं तो अभी तो वो लोग नहीं मान रहे हैं ना। हम कैसे कहते हैं TSR है, मतलब BJD है, और ये बड़ी पार्टी तो ये तो न्यूट्रल है। अब ये तो अभी ये तो न्यूट्रल है, ये तो स्पष्ट नहीं कह रहे हैं। बीजेडी की बात मतलब मैं कह रही हूँ जब आप एक नारा आप दे रहे हैं मोदी हटाओ, अभी ये नारा विपक्षी पार्टियों की तरफ से नहीं आया है। तो ये नारा जब विपक्षी पार्टियों की तरफ से आया, अब वो देखते हैं ना, देखेंगे क्या होता है आगे। पहले से कह देने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अभी जो इशू पार्लियामेंट में उठ रहे हैं, जिनको लेकर के ह्यू एंड क्राई मचा हुआ है, उस पर तो आप लोग एक ही हैं। और एक टाइम वो भी था, मुझे याद है कि 2004 के इलेक्शन में आपकी पार्टी ने कि जो जितने भी सांसद थे उसमें मैक्सिमम कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा के जीते थे। तो मैं आपसे कह तो रही हूँ कि हमारी पार्टी की प्रॉब्लम नहीं है। हमारी पार्टी तो आज ही मोदी हटाओ का नारा देने के लिए तैयार है। लेकिन जब आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो हम उनकी तरफ से कैसे बोल दें कि वो उसको मानने को तैयार है। उनकी तरफ से अभी ऐसा कोई नारा नहीं आया है। अच्छा, अभी आजकल जो रिजर्वेशन का इशू चल रहा है, जिसमें ओबीसी की अलग से गणना कराए जाने की मांग बिहार से उठी है। नहीं ओबीसी की नहीं, ओबीसी नहीं, कास्ट सेंसस। इसका मतलब है कि सारी जातियों की गणना की जाए, जातीय जनगणना। हाँ, तो अभी ये मांग उठ रही है। हम लोग भी इस पर विचार कर रहे हैं। और हमारे लोग भी कई जगहों पर मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ बातचीत कर रही हैं। हम भी बातचीत कर रहे हैं, इस पर हमारा आ जाएगा फैसला बहुत जल्दी। कि इसमें आप सहमत हैं कि नहीं, इस पर फैसला आ जाएगा। लेकिन पिछली जो देखिए पिछली जनगणना हुई थी, रुक जाइए, इसके पहले कांग्रेस के समय पर एक सोशियो इकोनॉमिक जनगणना हुई थी। जी और हम लोग पूरी तरह से उसके साथ थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर उसके परिणाम सार्वजनिक करने से ही इनकार कर दिया। तो ये जो पार्टियां हैं इनका जो समझ लीजिए एक अपर कास्ट बायस है, वो अभी इसको मानने को तैयार नहीं है। हमें उस समय हम चाहते थे कि उसके परिणाम सार्वजनिक किए जाएं। तो अभी ये जो मांग उठ रही है और अभी जो ओबीसी की लिस्ट बनाने का अधिकार जो केंद्र सरकार ने छीन लिया था, वो वापस राज्यों को दिया गया, तो हमने तो उसके पक्ष में वोट किया था पार्लियामेंट के अंदर। पूरे विपक्ष ने वोट किया। तो इसमें भी अभी आ जाएगा फैसला। लेकिन 2018 में जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट बेस्ड जो जनगणना 2011 की हुई है, उसमें उन्होंने कहा था कि इसके जो आंकड़े हैं वो जल्द ही पब्लिश करेंगे। उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट बैकआउट कर गई उस पर। नहीं, तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मना कर दिया। मैं 2018 की बात कर रहा हूँ, जब राजनाथ सिंह गृह मंत्री थे तब राजनाथ सिंह 2018 में वो तो दोनों पार्टियां मेरे ख्याल से उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो ऊंची जातियों के पक्ष में ही रहता है। तो उन्होंने तो फिर नहीं सार्वजनिक किया बीजेपी ने। लेकिन पार्लियामेंट में बयान दिया था, लोकसभा में गृह मंत्री का बयान। तो उन्होंने तो बहुत सारे बयान दिए जिनके बाद वो मुकर गए। ये तो उनकी आदत है, कोई नई बात नहीं है, और ये आगे भी मुकरते ही रहेंगे। अभी भी वो कह रहे हैं कि वो जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है, जब पहले वो पक्ष में थे, जब विपक्ष में थे। अच्छा, ये जनगणना वाले इशू को लेकर के आपको क्या लगता है कि यूपी के इलेक्शन जो कि 6-7 महीने में होने वाले हैं, उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अब देखिए, ये तो सब ज्योतिष की बातें हैं। अभी वो जनगणना
आपका एक आकलन तो हो सकता है ना, क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या लगता है आपको? आकलन नहीं है, क्योंकि बहुत बुरी तरह से क्या असर होगा मानी जा सकता है। लेकिन ये बात सही है कि जो भाजपा का बड़ा हिस्सा आरक्षण को एक तरह से खत्म ही कर रहा है, कई क्षेत्र में उसका विरोध कर रहा है, तो उसका तो असर पड़ेगा ही यूपी के चुनाव में, तो चाहे उनके खिलाफ जाएगा। तो भाई अभी तो अब जैसे नीतीश कुमार बार बार टाइम मांग रहे हैं, मोदी जी उनको टाइम तक नहीं दे रहे हैं इस विषय पे बात करने के लिए, तो इससे तो सरकार की नीयत साफ है कि वो किसी भी तरह की जातीय गणना कराने के पक्ष में नहीं है, कह भी चुकी है वो तो कह चुके हैं कि नहीं है। तो वो क्यों भयभीत है ऐसे इसमें? वो इसलिए कि फिर ये पता चल जाएगा। हाँ, लोग सोच रहे हैं कि ये जानना चाहते हैं लोग कि पिछड़ी जात के लोग चाहते ही है, और ऐसे कितने हैं, क्या उनके जनसंख्या के हिसाब से उनको आरक्षण मिल रहा है कि नहीं, वो तो एक सवाल है। मतलब इस जनगणना से जो 50% की लिमिटेशन है, उसको हटाने की मांग बहुत तेज हो जाएगी। लेकिन इस जातीय जनगणना से ये भी पता चलेगा कि जो उच्च जातियां हैं उनकी संख्या कितनी कम है, और वो कितने संसाधनों पर, कितनी सरकारी नौकरियों पर काबिज है, ये भी तो पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही हो सकता है, इसके लिए वो कर रहे हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच सुभाषिनी जी, आपसे फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। अच्छा, शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।